दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th गणित का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो NCERT बुक से लिया गया है। और दोस्तों इसमें हम लोग मात्र 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से आपको 4 से 5 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों सिर्फ आपका अंक होगा वो चेंज होगा। तो आप लोग मैथ के कंसेप्ट को आप लोग सीखिए, जो एग्जाम में प्रश्न आएगा वो आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए और सबसे पहले प्रश्न को आप लोग खुद से कॉपी पर बनाने का प्रयास कीजिए और अगर आपसे नहीं बनता है तो ही आगे वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और साथ में आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा। और लास्ट में बताइएगा कि 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न को आप लोग अपने मन से सॉल्व कर पाए हैं। दोस्तों बिल्कुल ईमानदारी से आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है कि बिंदुओं A 4,5 और B 6,5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। यानी कि 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है और पूछा गया है कि इसका मध्य बिंदु क्या होगा। तो देखिए मध्य बिंदु निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है x1 प्लस x2 y2 ये होता है, कॉमा y1 प्लस y2 और y2 होता है। अब देखिए x1 इसमें कितना है 4 है, उसमें x2 कितना है तो कितना है 6 है। तो 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 और भागा 2 और यहाँ पर कॉमा देंगे। उसका देखिए 5 और 5 कितना हो गया 10 भागा 2 यानी कि कितना हो गया, काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 5,5 आ जाएगा। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया 5,5 यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आइए दूसरा क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समांतर BC तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तब DE का मान होगा। देखिए दोस्तों ये सब प्रश्न का आपको कंसेप्ट सीखना है, आपको रटना नहीं है और ना ही बनाना है, सिर्फ आपको कंसेप्ट सीखना है। अगर आप लोग मैथ का कंसेप्ट सीख जाते हैं तो मैथ बनाने में काफ़ी ही आसानी होती है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग इसको फिगर से समझिए। तो देखिए कहता है कि कोई त्रिभुज ABC है, तो हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ये त्रिभुज कौन सा हो गया ABC, यहाँ पर हम लोग नेमिंग कर देते हैं, ये हो गया ABC। अब कहता है कि AB का मध्य बिंदु D है, AB का मध्य बिंदु कौन है D है और AC का मध्य बिंदु कौन है E है, ये हो गया। अब देखिए ये दोनों को अगर यहाँ पे मिलाएंगे तो DE होगा वो BC के समांतर होगा, यानी कि ये इसका फिगर है वो इस तरह से बनेगा। आपको कहता है कि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि BC का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो DE का मान होगा। तो देखिए DE का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए कैसे D का वैल्यू 4 सेंटीमीटर हुआ। देखिए इसके पीछे एक लॉजिक है कि देखिए यहाँ पर त्रिभुज है ABC और इसके समांतर खींचा गया है DE, और जो DE है इसमें देखिए D पॉइंट देखिएगा तो AB का बीचों बीच में है यानी कि मध्य बिंदु है और E पॉइंट है वो AC का मध्य बिंदु है। तो जब इस तरह का त्रिभुज में कंडीशन आता है तो जो DE होगा यानी कि मध्य बिंदु से जो हम लोग समांतर रेखा खींचेंगे वो आधार का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। यानी कि आपको अगर दे दिया BC बराबर 16 तो DE कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। BC बराबर अगर आपको दिया 10 तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि अंक अगर आपको सिर्फ चेंज कर देगा एग्जाम में तो सिर्फ आपको याद रखना है क्या होगा, ये बीच वाला जो होगा वो आधा हो जाएगा। तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अगला वीडियो में सभी प्रश्नों को कवर करते चलेंगे, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप इस प्रश्न को या फिर कोई भी प्रश्न होगा उसको आप लोग स्क्रीनशॉट लगा करके भेज दीजिएगा। आपको सॉल्यूशन हम बता देंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कहता है कि किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं को मिलान को कहते हैं। यानी कि देखिए कोई त्रिभुज है इस तरह से और तीनों माध्यिकाओं का जो मिलान होता है इस तरह से, देखिए तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर से तीनों बीच में होगा, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, तो इसको कहा जाता है मध्य केंद्र, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए चौथा क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि त्रिभुज ABC समरूप है
त्रिभुज DEF के। दोस्तों त्रिभुज ABC DEF दोनों है वह क्या है, समरूप है। अगर AB बराबर 10 सेंटीमीटर, DE बराबर 20 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होगा। यानी कि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपको अनुपात निकालना है। तो देखिए आप लोग जानते होंगे एक कंसेप्ट आपको पढ़ना है कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है या फिर क्या है, सर्वांगसम है, समरूप हो या फिर सर्वांगसम हो, तो उसका जो भुजाओं का जो अनुपात होगा उसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाएगा। यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया। और इसको देखिए कैंसिल कीजिए 4 से, तब 25 चौका 100 और 16 चौका 64, यानी कि 25 अनुपात 16 आ गया। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए आपको प्रश्न में क्षेत्रफल का अनुपात दे दे, आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया कितना, तो कह दिया कि क्षेत्रफल का अनुपात है वो कितना है, 64 अनुपात कितना है, 64 अनुपात, और यहाँ पर दे देते हैं 100, इस तरह से है। और पूछ दिया कि भुजाओं का अनुपात होगा, तो क्या करेंगे, दोनों का हम लोग रूट कर देंगे। तो रूट करेंगे कितना आ गया, 8 × 64 और 10, ये हो गया। इसको कैंसिल करेंगे तो 4:5 आ जाएगा। यानी कि इस तरह से अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहे और पूछे क्या चीज़, भुजाओं का अनुपात पूछे, तो क्या करना है, दोनों का रूट कर देना है। और अगर आपको भुजा दिया हुआ रहे और क्षेत्रफल पूछे तो क्या करना है, दोनों का स्क्वायर कर देना है। तो चलिए उसके बाद आते हैं 5वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि एक व्यक्ति कहता है कि 12 मीटर पूरब दिशा की ओर चलकर 5 मीटर दक्षिण दिशा की ओर जाता है। वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कहता है कि स्थान से कितनी दूरी है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई क्या है, व्यक्ति है, वो क्या करता है, सबसे पहले पूरब जाता है। तो पूरब इस तरह से गया, पूरब कितना गया, 12 मीटर गया, 12 मीटर पूरब गया। और उसके बाद दक्षिण दिशा में, यानी कि देखिए दक्षिण दिशा किस तरह से, नीचे आएगा, ऊपर उत्तर होता है, नीचे होता है दक्षिण, तो दक्षिण नीचे आएगा कितना, 12 मीटर। अब देखिए कहता है 12 मीटर नहीं है, 5 मीटर है। थोड़ा सा क्वेश्चन का ध्यान से देखिए, क्या है, 5 मीटर है। तो यहाँ पर यह आया कितना, 5 मीटर आ गया। अब पता है कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर पर है, यानी कि ये पॉइंट को आपको निकालना है। यानी कि ए से पहले बी तक गया और बी से सी आया, तो इसका प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितना हुआ, AC हुआ। और AC अगर निकालना है तो अगर घूमा होगा तो यहाँ पर 90 डिग्री पर घूमा होगा, क्योंकि यह डायरेक्ट पूरब से दक्षिण की ओर घूमता है, तो वह 90 डिग्री पर घूमेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कर्ण निकालना, यानी कि AC का वैल्यू निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या जानते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 144, और प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और दोनों का अंडर रूट कर देंगे, कितना हो गया, 169, यानी कि कितना आ गया, 13 आ गया। 13 का स्क्वायर, आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए। ये अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर पर है, 13 मीटर पर है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए 6ठा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये समझने वाला प्रश्न है। देखिए कहता है कि वृत्त के अंदर एक बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। यानी कि कोई देखिए वृत्त है, वृत्त के अंदर कोई पॉइंट है, ठीक, और इस पर से स्पर्श रेखा हम लोग खींचेंगे तो कितना खींचेंगे। तो देखिए स्पर्श रेखा कैसे खींचाता है, तो वृत्त के बाहरी सतह को एक पॉइंट पर क्या करता है, छूता है, इसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। देखिए इस तरह से सिर्फ एक पॉइंट को छूता है, इसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। तो देखिए वृत्त के अंदर पॉइंट है, तो यहाँ से हम लोग स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 0। चलिए उसके बाद आइए, देखिए कहता है कि वृत्त के बाहर के एक बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो देखिए ये वृत्त है और कोई बाहर का एक बिंदु है, तो इससे हम लोग अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और दोनों स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगा वो बराबर होगा। यानी कि हम लोग 2 स्पर्श रेखा बाहरी बिंदु से खींच सकते हैं, यानी कि कोई एक बाहरी बिंदु होगा तो इससे हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और दोनों स्पर्श रेखा की संख्या जो लंबाई होगा वो बराबर होगा। अब देखिए प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि कोई बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया, तो एक स्पर्श रेखा का जो लंबाई है वो 12 मीटर है, तो दूसरा का कितना होगा, तो दूसरा का भी 12 मीटर होगा। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। सिर्फ आपको अंक यहाँ पर है वो चेंज रहेगा, 15 दे देगा या फिर 16 दे देगा, कुछ भी दे सकता है। आपको क्या करना है, बराबर बताना है, यानी कि वह बराबर होगा। चलिए उसके बाद आइए 8वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि यदि कोई रेखा कहता है कि वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। देखिए दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे कि कोई वृत्त है,
इसके बाहरी बिंदु पर सिर्फ एक बिंदु पर बाहरी बिंदु से कहता है कि सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करता है। तो मान लीजिए ये पॉइंट है और यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 9वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तब कहता है कि Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तब कहता है कि वृत्त की त्रिज्या है। दोस्तों देखिए इसको समझिए। तब मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है, ठीक, ये इसका केंद्र है। तब कहता है कि केंद्र से इतना दूर पर मान लीजिए कोई Q पॉइंट है, वो कितना दूर पर है, 25 सेंटीमीटर पर है, 25 सेंटीमीटर पर। तब कहता है कि यहाँ से जो स्पर्श रेखा है ये कितना है, 24 सेंटीमीटर है। ये हो गया 24 सेंटीमीटर, ये हो गया कितना, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका त्रिज्या पूछा गया, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए स्पर्श रेखा से अगर हम लोग यहाँ पर ये पॉइंट पर अगर कोई रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। यानी कि अगर हम केंद्र को O कहेंगे, स्पर्श रेखा को हम लोग यहाँ पर P लिखते हैं, तो जो OQ है वो क्या हो गया, एक कर्ण बन जाएगा त्रिभुज का, और PQ है वो क्या बन जाएगा, तो आधार बन जाएगा या फिर लंब बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है, क्योंकि इसमें थीटा कोण डिफाइंड नहीं है। अगर थीटा कोण ये रहता तो ये लंब हो जाता, अगर ये कोण रहता तो वो लंब हो जाता। तो यहाँ पर हमको निकालना है क्या चीज़, OP का वैल्यू। तो OP का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर में से हम लोग आधार स्क्वायर घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, लंब स्क्वायर निकल जाएगा। यानी कि 25 का स्क्वायर में क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर में हम लोग 24 का स्क्वायर को घटा देंगे, इस तरह से घटाएंगे। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, तो उसके बाद आ जाएगा 49 आ जाएगा घट करके, यानी कि कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर होगा। यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों उसके बाद आइए 10वां क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको आप लोग अगर समझ गए तो समझिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर है वो पक्का आएगा। कहता है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास, कोई अर्धवृत्त है उसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि होगी। तो देखिए सबसे पहले अर्धवृत्त किसको कहते हैं, तो देखिए मतलब कि आधा वृत्त है, ये है, ठीक है, ये है, और इस तरह से रहेगा अर्धवृत्त है। और मान लीजिए कि ये इसका क्या है, त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और इसका व्यास है वो इस तरह से है, देखिए व्यास है, ठीक, ये उसका त्रिज्या हो गया। तो कहता है कि अर्धवृत्त की परिधि निकालना है। तो देखिए परिधि निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका देखिए सबसे पहले परिधि समझिए। तो इसका परिधि होगा वो कहाँ से कहाँ था होगा, तो देखिए इसको हम लाल पेन से अथी करते हैं। देखिए ये इसका परिधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसका परिधि हो जाएगा, इतना, ये परिधि हो गया। अब देखिए इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए तो पूर्ण वृत्त का परिधि जानते हैं क्या होता है, 2πr होता है। या तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का हो जाएगा πr, और प्लस क्या हो जाएगा, देखिए इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, तो क्या हो जाएगा πr प्लस d। तो पाई का वैल्यू कितना हो गया, 22/7, r का वैल्यू कितना हो गया 7, और d और प्लस d, यानी कि यहाँ पर प्लस आएगा, d कितना है 14 है, ठीक। तो 7 से 7 कैंसिल, यानी कि 22 और प्लस 14, 22 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि 36 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि परिधि अभी बताए थे कि क्या होता है, 2πr होता है। यानी कि r से कैसा रिलेशन है, तो सिंपल सा रिलेशन है, न तो r स्क्वायर है न तो r क्यूब है, कुछ नहीं r पर पावर है। तो जितना त्रिज्या का जो परिधि होगा वो त्रिज्या का जो अनुपात होगा वो परिधि का अनुपात होगा। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछता तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr² होता है। क्या होता है, πr²। यानी कि क्षेत्रफल का अगर अनुपात पूछेगा तो क्या करना है, दोनों का स्क्वायर कर देना है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9, यानी कि ये हो गया क्षेत्रफल का अनुपात। लेकिन अगर परिधि का अनुपात पूछेगा तो सीधे 2 और 3 लिखेंगे तो कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 ही आएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 12 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा क्या है 6 सेंटीमीटर है। कहता है कि उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए इसको पहले समझिए क्वेश्चन से क्या कहता है। तो देखिए मान लीजिए ये दो वृत्त हैं,
समकेंद्रीय वृत्त है यानी कि, और एक का व्यास कितना है, एक का व्यास है 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसका व्यास है 4 सेंटीमीटर और बड़का का व्यास कितना है तो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो बीच वाला भाग है ये भाग, तो इसका आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो या तो आपको इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, या फिर क्या करेंगे, जो बड़ा वृत्त है उसका क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई पहले बड़ा क्या है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ना होगा क्योंकि व्यास दिया हुआ है, तो इसका कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि पाई गुने 3 का स्क्वायर और माइनस पाई और गुने क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकालेंगे तो आधा होता आ जाएगा। अब देखिए पाई को कॉमन लेते हैं तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हमारा उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 13वां क्वेश्चन कहता है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 2 मीटर 3 मीटर 2 मीटर 1 मीटर है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि एक भुजा ए बी सी है, अगर तीनों भुजा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखिए तो 2 इंटू ए बी करेंगे तो 3 दूना 6 और प्लस बी सी करेंगे तो 2 एकम 2 और सी ए करेंगे तो 3 एकम 3, इस तरह से करिए। अब देखिए 6 2 8 और 3 11 और 11 दूना कितना हो गया 22, यानी कि 22 मीटर स्क्वायर हमारा उत्तर आ गया। 22 मीटर स्क्वायर कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 14 नंबर क्वेश्चन में, देखिए कहता है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम पहले भी बता चुके हैं कि क्या होता है, घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है भुजा क्यू, यानी कि 8 गुने 8 गुने 8 और इसमें हमको भागा दे देना है 2 गुने 2 गुने 2 में, यानी कि इसका आयतन में इसका आयतन से हम भागा दे देंगे, तब ना बताएंगे निकलेगा कि कितना छोटा छोटा घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए 4 दूना 8 4 दूना 8 4 दूना 8, यानी कि 4 गुने 4 गुने 4 4 कितना हो गया 4 16 चौके 64, यानी कि छोटा छोटा हम लोग 64 घन बना सकते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको आर का वैल्यू दिया गया कितना 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो कहता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोस्तों वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। तो देखिए 2 गुने 22/7 गुने आर कितना है 7 गुने एच कितना है 10, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44, यानी कि कितना हो गया 44, यानी कि 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, तो 5:3 है। तो कहता है कि उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी बताए थे कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो क्या होता है 2 पाई आर एच, इसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए यहाँ पर अनुपात दे देते हैं और 2 पाई आर एच, देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, आर एच अनुपात आर एच, यानी कि पहले का आर दूसरे का एच, तो कितना हो गया 5 दूना 10 और 3 गुना 3 कितना हो गया 9, यानी कि 10:9 हमारा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए, कहता है कि एक शंकु का आयतन 308 सेंटीमीटर क्यूब है, कहता है कि ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या होगी। दोस्तों कोई शंकु है जिसका आयतन दिया हुआ है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया हुआ है 308। अब देखिए हमको आर का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग मान पुट करते हैं पहले। तो देखिए 1/3 पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7, उसके बाद आर का वैल्यू निकालना है तो आर स्क्वायर रहने देते हैं, एच कितना है 6 बराबर कितना है 308। अब देखिए 3 दूना 6, ये कैंसिल हो गया 3 दूना 6, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 308 और गुना 7/22 गुना 2, 22 गुना 2 लिख सकते हैं। और इसको आप लोग गुना भाग की जगह कितना आएगा
इसको गुना भाग करके आप लोग आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 49, 22 दूना 44 और 44 सत्ते 308 यानी कि 7 आ गया। अब देखिए 49 का हम लोग रूट अंडर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 आएगा, यानी कि आर का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको गोले का एक बड़ा गोला है जिसका त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर है। कहता है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटा छोटा आपको गोला बनाना है, तो कैसे करेंगे, दोनों का आयतन में हम लोग भागा दे देंगे। तो 4/3 आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसको भागा देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब से। ठीक है, तो 4/3 से कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि आर इसका कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर 8 गुना 8 कर देंगे और नीचे में 2 गुना 2 करेंगे, कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, तो कैंसिल करेंगे तो 4 गुना 4 यानी कि 4 चौक 16 चौके 64, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 19वां क्वेश्चन बहुत आसान है। कहता है कि प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है 3 संख्या का, यानी कि 1, 2 और 3, इसका माध्य निकालिए। तो 1 + 2 + 3 कीजिएगा, 1 + 2 + 3 और भागा 3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 20वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि एक छात्र गणित, विज्ञान एवं भाषा में कहता है कि क्रमशः 85, 87 और 83 अंक मिले हैं, तो उनको विषय का प्राप्तांकों का माध्य है। तो माध्य निकालने के लिए कुल प्रश्नों का योग और बटा कुल प्रश्नों की संख्या, यानी कि देखिए तीनों को जोड़िए तो आप करिएगा 85 + 87 + 83 और भागा 3 खींचेगा। तो इतना बराबर आप लोग जोड़िएगा। तो देखिए इसको आप लोग जोड़िए, तो जोड़ करके बताइए कि कितना आता है। तो देखिए जब आप लोग तीनों को आपस में जोड़ करके और 3 से भागा दीजिएगा कितना आएगा, तो 200 आ जाएगा, शायद 55। आप लोग खुद से एक बार करके देख लीजिए, 255 आएगा और इसको 3 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया, तो 85 आ गया, यानी कि इसका माध्य कितना हो गया, 85 आ गया, ऑप्शन सी। अब देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न को अगर आपको शॉर्टकट में बनाना है, देखिए बिल्कुल आसान तरीका बताते हैं। देखिए तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में कॉमन कितना है, तो 80 कॉमन है। देख लीजिए तीनों में 80 कॉमन है, तो सबसे पहले आप लोग 80 को साइड में कर लीजिए, 80 को साइड में कर लीजिए, बच गए कितना, 5, 7 और 3, तो 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15 में 3 से भाग दीजिए, तो 15 में आप लोग 3 से भाग दीजिएगा कितना आ गया, 5 आ गया, और 5 ये और 80 ये कितना हो गया, 85, यानी कि इस तरह से भी आप लोग शॉर्टकट में बना सकते हैं। हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए।